22 वर्षीय विभांशु प्रताप पांडे उस गांव के रहने वाले रमाशंकर पांडे का बेटा था। रमाशंकर पांडे के 7 बेटों में विभांशु सबसे छोटा और सबका दुलारा था। विभांशु ही घर पर रहकर खेती के काम में पिता का हाथ बटाता था। इसके साथ वह कॉलेज से एमए की पढ़ाई भी कर रहा था। वह काफी मेहनती युवक था। उसकी एक खास बात थी कि वह जिस भी काम को करने की ठान लेता उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करता। विभांशु कॉलेज अपनी बाइक से आता जाता था। वैसे आजमगढ़ के रामगढ़ व जमसर गांव में उसकी रिश्तेदारियां थी। जिस दिन उसका मन कॉलेज से घर लौटने का नहीं होता था, वह इनमें से अपनी किसी भी रिश्तेदारी में रुक जाता था। अपने रुकने की खबर वह फोन करके घर वालों को दे देता था। रिश्तेदारी में आते जाते एक दिन विभांशु की नजर एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। वह उसे अपलक निहारता रह गया। पहली नजर में वह उसके कजराने नैनों के तीर से घायल हो गया था। उसने अपने स्रोतों से पता किया तो जानकारी मिली कि उसका नाम रुचि राय है। वह पड़ोस के कल्याणपुर बास गांव में रहती है। रुचि के दिल में प्यार का रंग भरने के लिए विभांशु रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा समय बिताने लगा। वहीं रहकर पढ़ने लगा। घर वाले इस बात से बेखबर थे कि विभांशु पर प्रेम का रोग चढ़ने लगा है। एक दिन की बात है, विभांशु कॉलेज से घर आ रहा था, तभी सड़क पर उसे रुचि जाती हुई दिखाई दी। रुचि को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विभांशु ने तय किया कि आज वह उससे बात करके ही रहेगा। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद विभांशु ने अपनी बाइक उसके नजदीक ले जाकर रोक दी। अचानक पास बाइक रुकी देखकर रुचि सहम गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, विभांशु बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही रुचि चौंकते हुए बोली, आपको मैं पहचानती नहीं और मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ। रुचि राय नाम है आपका और आप कल्याणपुर बास गाँव में रहती है। उसने कहा। अपना नाम सुनकर रुचि हैरान रह गई कि अजनबी युवक को मेरा नाम और पता कैसे पता चला। बिना कोई उत्तर दिए वह आगे बढ़ गई, पर विभांशु भी उसके पीछे पीछे बाइक से आ रहा था। रास्ता सुनसान था। पीछे बाइक सवार युवक को अपनी ओर आते देखा तो रुचि सहम गई। वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। विभांशु ने आगे बढ़कर उसका रास्ता फिर रोक लिया और बोला, मुझे गलत मत समझो, मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हट जाओ मेरे रास्ते से वरना अभी शोर मचा दूंगी। हिम्मत बटोर कर वह बोली, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना वरना अभी दिन में ही तारे दिखा दूंगी। नाराज क्यों हो रही हो? नहीं रोकूंगा, जाइए। वैसे मैं अपने बारे में तो बताना भूल गया। मेरा नाम विभांशु प्रताप पांडे है और पड़ोस के गांव रामगढ़ में रहता हूँ। अभी तुम जाओ, मैं फिर मिलूंगा। कहकर विभांशु बाइक तेज गति से चलाकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रुचि की जान में जान आई। रास्ते पर वह यही सोचती रही कि इसी वक्त को मेरा नाम और पता कैसे मालूम हुआ। सोचते सोचते कब घर पहुंची उसे पता ही नहीं चला। बात आई गई, खत्म हो गई और वह अपने कामों में लग गई। अब जब भी वो मिलती विभांशु हाय हेलो करके निकल जाता था। पर यह इत्तेफाक था या कुछ और कि उस दिन के बाद रुचि से रास्ते में उसकी मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। विभांशु की आशिकी की निगाहें देखकर रुचि के दिल में भी उसके लिए चाहत के बीज अंकुरित होने लगे। इसके बाद विभांशु जब भी उससे हाय हेलो करता वो भी मुस्कुरा पड़ती। अपनी ओर उसे आकर्षित हुआ देखकर विभांशु की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। फिर उनके बीच बातचीत भी होने लगी। मौका देखकर उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। रुचि और विभांशु की मोहब्बत की गाड़ी पटरी पर दौड़ी तो भविष्य के सपने बुनने लगे और शादी तक के सपने देखने लगे। ये पंछी प्यार के उड़ान भरने लगे। दोनों बाइक पर इधर उधर खूब घूमने लगे। इस बात पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जानने वालों ने उन्हें देखा भी है या नहीं। लिहाजा उनके प्यार की चर्चा गली मोहल्ले में होने लगी। रुचि और विभांशु की मोहब्बत की खुशबू कल्याणपुर बास गांव के ग्राम प्रधान श्याम नारायण राय तक पहुंची। श्याम नारायण राय रुचि का हम उम्र और अविवाहित था। लिहाजा उसका मन मचल गया और वह रुचि की ओर आकर्षित हो गया। रुचि को पाने की हसरतें उमंगे भरने लगी। किसी के माध्यम से उसने अपनी मोहब्बत का पैगाम रुचि तक भिजवाया, पर रुचि ने उसका पैगाम ठुकरा दिया। श्याम नारायण काफी दबंग और पहुंच रखने वाला था। उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, जबकि रुचि विभांशु से प्यार करती थी। रुचि द्वारा ग्राम प्रधान को लिफ्ट न देने पर वह बौखला गया। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह रुचि और विभांशु की मोहब्बत में बाधा को सफल नहीं होने देगा। विभांशु भी कमजोर नहीं था। ग्राम प्रधान श्याम नारायण राय से मुलाकात करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह बात श्याम नारायण को काफी नागवार लगी कि एक बाहरी युवक उसी के घर में घुसकर उसे ही चुनौती देने पर आमादा है। यह बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी। रुचि को चाहने वाले 2 लोग थे, लेकिन रुचि तो उनमें से केवल एक को ही चाहती थी। लिहाजा रुचि को लेकर उन दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया, जो थमने के बजाय बढ़ता ही गया। विभांशु दशहरे का मेला घूमने गया था। उन करके उसने रुचि को भी मेले में बुला लिया था। काफी देर तक साथ साथ मेले में घूमने के बाद दोनों अपने अपने घरों को रवाना हुए। प्रेमिका से विदा होते विभांशु ने उसे फ्लाइंग किस दिया।
रुचि ने मुस्कुराकर इसका जवाब दे दिया। इत्तेफाक से उसी समय श्याम नारायण भी उधर आ पहुंचा था। उसने दोनों को किस लेते देते देख लिया था। यह देखकर उसका खून खोल उठा। उसने आओ देखा न ताओ कुछ ग्रामीणों को आवाज लगा दी। ग्राम प्रधान की आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग वहां पहुंच गए। ग्राम प्रधान ने विवांशु पर गांव की लड़की को छेड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद तो ग्रामीण भड़क गए। विवांशु वहां से भागा तो उन्होंने दौड़कर उसे दबोच लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद भी उन्होंने विवांशु को नहीं छोड़ा, बल्कि प्रधान श्याम नारायण ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी ने विवांशु को लड़की छेड़ने के आरोप में जेल भेज दिया। इस तरह प्रधान ने विवांशु को जेल में भिजवाकर अपनी खुन्नस निकाल ली। घर वालों को जब यह पता चला कि लड़की छेड़ने के आरोप में विवांशु जेल में बंद है तो वे परेशान हो गए। शर्म के मारे उनका चेहरा झुक गया। किसी तरह विवांशु के बड़े भाई वकील घनश्याम पांडे ने उसकी जमानत कराई। घर वालों ने विवांशु को खूब डांटा, साथ ही समझाया कि ये इश्क विश्क का चक्कर छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। जब समय आएगा तो किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करा गृहस्थी बसा दी जाएगी। परिवार के दबाव में आकर उस समय तो कह दिया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे परिवार की बदनामी हो, लेकिन वह दिल से रुचि को निकाल नहीं पाया था। साथ ही वह श्याम नारायण द्वारा जेल भिजवा देने वाली बात से काफी आहत था। उसने तय कर लिया कि वह इसका बदला जरूर लेगा। वह प्रधान श्याम नारायण से बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। इसी बीच ग्राम प्रधान श्याम नारायण पर किसी ने हमला कर दिया। प्रधान का पूरा शक विवांशु पर आ गया। प्रधान ने तय कर लिया कि वह विवांशु उस सूद के साथ इसका भुगतान करेगा, जबकि वास्तविकता यह थी कि विवांशु का उस हमले से कोई लेना देना नहीं था और नहीं उसने ऐसा किया था। बहरहाल इसकी की जलन ने एक नाकाम प्रेमी श्याम नारायण को इंसान से शैतान बना दिया था। वह विवांशु के खून का प्यासा हो गया। वह मौके की तलाश में था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। एक शाम 6 बजे रुचि ने विवांशु को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। प्रेमिका के बुलावे पर वह बेहद खुश था। तैयार होकर वह बाइक लेकर रुचि से मिलने निकल गया। घर से निकलते समय उसने घर वालों से यही कहा था कि वह शहर जा रहा है और थोड़ी देर में आ जाएगा। विवांशु पहले अपने दोस्त दीपक सिंह के घर गया। वहां उसने बाइक खड़ी की और उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर प्रेमिका से मिलने रवाना हो गया। यह बात पता नहीं कैसे प्रधान श्याम नारायण को पता चल गई। फिर तो उसकी बाँछें खिल उठी। वह कल्याणपुर पास गांव से पहले ही खालिसपुर गांव के पास हाथ लगाकर बैठ गया। रात 11 बजे के करीब विवांशु स्विफ्ट डिजायर कार लेकर गुजरा। प्रधान ने गाड़ी में विवांशु को आते देख लिया। प्रधान मोटरसाइकिल पर था। उसने कार का पीछा किया और ओवरटेक करके उसे रोक लिया। सुनसान जगह पर प्रधान को देखकर विवांशु का माथा ठनक गया। वो कार लेकर वहां से भागना चाहा, लेकिन कार के आगे प्रधान और उसकी बाइक थी, इसलिए वहां से नहीं भाग सका। सड़क पर ही दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बात काफी बढ़ गई। मामला गाली गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया। प्रधान श्याम नारायण का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कार का दरवाजा खोलकर विवांशु को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसी समय उसने कमर से लाइसेंस पिस्टल निकाली और उसके सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही विवांशु कटे पेड़ की तरह धड़ाम से सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रधान ने फोन करके छोटे भाई सत्यम राय को मौके पर बुला लिया। श्याम नारायण और सत्यम दोनों ने मिलकर उसे कार की पिछली सीट पर डाला। फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए गांव के बाहर ले गए। वह कार को सड़क से नीचे खेत में ले गए। वहां से वह नहर की ओर ले जा रहे थे, तभी कार खेत में जाकर फंस गई। वहां से कार नहीं निकली तो वह वहीं खेत में छोड़ दी और लाश भी कुछ आगे डाल दी। इसके बाद वे घर लौट आए और इत्मीनान से सो गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।